हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। परसेंटेज जो टॉपिक अपना चल रहा है, उस टॉपिक को अपन आज उसके सेशंस के लिए आप सब तैयार हो जाइए। वीडियो में जुड़ जाइए मेरे साथ और जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दबा के लाइक शेयर करें, ठीक है। तो आप अपन क्या करेंगे, परसेंटेज के टाइप 2 पर चर्चा करेंगे। टाइप 1 में किस प्रकार के क्वेश्चन अपन ने किए हैं वो इससे पिछले के वीडियो में अपन कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो वीडियो को अंत तक देखें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो बिना किसी देरी के आप चैनल को, इस वीडियो को, आपके अपने यूट्यूब चैनल को बिना किसी देरी के सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले पल पल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो टाइप 2 पे अपन चर्चा करेंगे आज की। टाइप 2 में परसेंटेज से किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये टाइप 2 अक्सर सभी प्रकार के एग्जाम में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग की त्रिज्या में, क्वेश्चन से किसी वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि कर दी जाती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला है, एक वर्ग है, वर्ग स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है, ये वाली जो आकृति है ये स्क्वायर होती है। तो वर्ग के कुछ टर्म्स है, कुछ नियम है जो पता होने चाहिए कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन पूछा है उसने। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। अब उसने ये बोला है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 40% की वृद्धि कर दी जाए। तो देखो 40% जो है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, कितनी होगी, 2 से कटेगा 2/5, यानी कि वर्ग की भुजा क्या थी, पहले भुजा थी 5, ठीक है। अब इसमें 40% की वृद्धि कर दी, यानी कि कितना बढ़ा दिया इसे, 2, यानी कि पहले भुजा कितनी थी, 5, अब भुजा कितनी हो गई, 5 और 2 7, ठीक है। यानी कि इसकी भुजा को बढ़ाकर कितना कर दिया, 5 से 7 कर दिया। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होता है, प्रतिशत, क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होगा। अब देखो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो पहले क्षेत्रफल कितना था, इस 5 का स्क्वायर, पहले क्षेत्रफल कितना था 25, अब क्षेत्रफल कितना हो गया 7 का स्क्वायर यानी कि 49। तो कितना बढ़ गया, प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ, देखो 25 से 49 हुआ तो कितना बढ़ा, 24 बढ़ा, किससे बढ़ा, 25 से, इंटू 100। तो देखो 25 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, तो 24 इंटू 4, यानी कि कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो गया, 96% का उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हो गया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको इसमें यही पता करना है कि जो परसेंटेज है उसकी फ्रैक्शन फॉर्म क्या है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, धमाकेदार तरीके से लाइक पे लाइक करिए, कमेंट करिए। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट करें, कमेंट रुकना नहीं चाहिए, बस कमेंट पे कमेंट करिए, लाइक पे लाइक करिए। और मैं आपके साथ इतनी मेहनत करूंगा कि आप एग्जाम में सफलता की सीढ़ियां आसानी से चढ़ सको, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, अगला धमाकेदार क्वेश्चन आपके सामने। और क्वेश्चन से, किसी वर्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाती है तो वर्त का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अब देखो इस बार क्या दिया है उसने, सर्किल दिया है। एक सर्किल की त्रिज्या में, ये जो त्रिज्या है इसकी, ये क्या होती है त्रिज्या, ये क्या होता है इसका व्यास, ठीक है। तो वर्त की त्रिज्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर रहा है वो, 50% की वृद्धि कर दी जाती है। तो इसके क्षेत्रफल में, तो देखो वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है ये सबको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें। वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो पाई है ये तो कांस्टेंट है, त्रिज्या है केवल आर इंटू आर, या तो आर स्क्वायर लिखो या आर इंटू आर लिखो। अब उसने बोला है इस त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर देता है, यानी कि
50% की वर्दी का मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखो कितनी हो गई, 1/2। यानी कि पहले त्रिज्या कितनी थी, पहले त्रिज्या कितनी थी, 2। 2 से कितनी बढ़ा दी, 1 बढ़ा दी, यानी कि अब वर्त की त्रिज्या कितनी हो गई, 2 और 1 3 हो गई। तो उसने पूछा है क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, तो प्रतिशत परिवर्तन कितना हो गया क्षेत्रफल में। देखो अब क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, आर स्क्वायर, यानी कि पहले कितना था, 4 था, अब कितना हो गया, 9 हो गया। यानी कि प्रतिशत परिवर्तन कितने का हो गया, 4 से 9 हो गया, यानी कि 5 बढ़ गया। किससे बढ़ा, 4 से, इंटू 100। ठीक है, तो 4 से कटेगा कितनी बार, 25 बार। 25 इंटू 5 125। यानी कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो गया दोस्तों, 125% का परिवर्तन हो गया वर्त के क्षेत्रफल में। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन से। अब अगर आप ये सोचते हो कि मैं ये कैसे लिख रहा हूं, तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक ये याद रखना कि प्रतिशत वर्दी कमी कैसे करते हैं अपन, कितना, 100 ट्रिक है बहुत शानदार, जो आपको कुछ नहीं करना, जिसके रेस्पेक्ट में बोला जाए वो हमेशा नीचे आएगा, कितना, किससे, इंटू 100। ये तरीका है प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालने का। यानी कि देखो यहाँ पे ये बोला है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो, यानी कि पहले क्षेत्रफल कितना था, 2 का स्क्वायर 4, बाद में कितना हो गया 9। तो यानी कि कितना बड़ा, कितना, 4 से कितना बड़ा, 5 बड़ा, किससे किससे बड़ा, 4 से, इंटू 100। तो 125% का वर्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन आ गया दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चंस को करवाने से पहले एक बात कहूंगा, जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना वो अंत तक जुड़े रहें। मैं जो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स आपको पढ़ा रहा हूं ना, मैं उस लेवल पर पढ़ा रहा हूं कि यूट्यूब पे आपको बड़े बड़े टीचर मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे। मैं ये नहीं बोलता कि मैं अच्छा हूं, लेकिन टीचर ऐसे मिलेंगे जिनकी बराबरी हम नहीं कर सकते, ना मैं कोई कर सकता हूं, ना कोई टीचर किसी की बराबरी करता है। टीचर किसी की बराबरी नहीं कर सकता। हर टीचर की अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग कंटेंट होता है पढ़ाने का, और अलग अलग कंसेप्ट होता है पढ़ाने का। तो मेरा कहना यह है कि आपको अच्छे अच्छे यूट्यूब पे चैनल मिलेंगे, टीचर भी अच्छे मिलेंगे, लेकिन जिस तरीके से मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूं ना, मेरा मकसद ये है कि इस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को कम से कम मैं चाहे 1 साल पढ़ाऊं या 1.5 साल पढ़ाऊं, लेकिन जब मैं इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करवा के दूंगा आपको, तो आपके अंदर एक अलग से कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैथमेटिक्स कोई से भी एग्जाम में आ जाए मैं हर तरह के क्वेश्चंस कर पाऊंगा, क्योंकि मैं प्रत्येक टाइप का, प्रत्येक कंसेप्ट का बेसिक से लेके एक 0 लेवल से हाई लेवल तक आपको करवाऊंगा। मेरा मकसद ये नहीं है कि कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है तो मैं उसी पे चर्चा कर रहा हूं। मैं प्रत्येक एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, जितने भी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पॉसिबल है, मैं हर टाइप के क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को बिना किसी देरी के सब्सक्राइब कर ले, धमाकेदार तरीके से। क्योंकि जो बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है और यदि वो डिप्रेस होके किसी दूसरी जगह चला जाता है, जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना तरीका कंसेप्ट ये रखो कि जिससे पढ़ रहे हो ना फिर उससे कंप्लीट पढ़ो। और मैं प्रॉमिस करता हूं जो बच्चा मेरे साथ मैथमेटिक्स के पूरा वीडियो देखेगा, पूरा कंसेप्ट, पूरे टाइप, पूरे पार्ट वाई कंप्लीट पढ़ के नोट्स बनाएगा, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, दुनिया का कोई सा भी एग्जाम दे लेना, इस गणित सब्जेक्ट में आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो, इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो इसलिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, पूरे वीडियो को एक्चुअल देखें, बेसिक से देखें, टाइप वाइज देखें, नोट्स बनाएं। सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद आप ट्यूशन प्रैक्टिस करते रहना। उसी के अलावा साथ के साथ मैं खुद आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन से सेम ऐसा ही क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंज किया है, बस देखिए क्वेश्चन से, यदि किसी वर्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अब देखो वर्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर रहा है, ठीक है, यानी कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/4। यानी कि पहले त्रिज्या क्या थी उसकी, 4 थी, बाद में त्रिज्या कितनी हो गई बढ़ा के, 4 और 1 5 हो गई, 25% की वृद्धि कर दी, ठीक है। तो क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल क्या होता है, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी बताया था मैंने, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या का स्क्वायर,
ठीक है, ये क्योंकि ये तो कांस्टेंट है पाई, तो आर का स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल कितना होगा यहाँ पे, पहले क्षेत्रफल कितना था 16, अब क्षेत्रफल कितना हो गया 5, 5 का स्क्वायर 25। तो उसने ये बोला है कि वर्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, तो प्रतिशत परिवर्तन कितना हो गया वर्त के क्षेत्रफल में। अब देखो निकालने का तरीका, कितना बढ़ा 16 से कितना बढ़ गया 16 और 9, 9 बढ़ा, कितना किससे बढ़ा 16 से इंटू 100, बस हो गया, 4 से काट दो 4 बार, 4 से 25 बार, 25 इंटू 9 225 बटे 4 प्रतिशत, 225 बटे 4, इसका परसेंटेज में कितना मान आएगा देखो, 5 बार, फिर बचे 2, 6 बार, 56 सही 1 बटे 4 प्रतिशत का उसके क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा दोस्तों परिवर्तन, या तो 56 सही 1 बटे 4 लिखो, या 56.25% वर्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करें, कमेंट करके बताएं, ताकि हम अगली बार इससे भी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएं। वीडियो को लाइक पे लाइक करना ना भूलें। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो, इसमें जो टाइप पढ़ रहे हैं ना अपन, इसमें क्या क्या पूछेगा, वो वर्त में पूछेगा, इसके लिए आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। वर्त पूछेगा, आयत पूछेगा, है ना, वर्ग पूछेगा, बेलन पूछेगा, शंकु पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है, आपको बस फॉर्मूले पता होना चाहिए इनके, तो आप आसानी से कर पाओगे। जब मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो सारे फॉर्मूले भी मैं लिखाऊंगा बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। लेकिन अभी जो कंसेप्ट है वो पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छे से देखिए। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन से यदि किसी लंबवर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तथा उस बेलन की ऊंचाई 37.5% कम कर दी जाए, तो उस लंबवर्तीय बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो एसबीआई पीओ में आ चुका है, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसने ये बोला है कि किसी लंबवर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या, तो आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि लंबवर्तीय बेलन का आयतन होता क्या है। लंबवर्तीय बेलन का आयतन क्या होता है, देखो इसके आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो यहाँ पे जो पाई है ना, ये पाई, ये तो कांस्टेंट है, यानी कि इसका एक फिक्स मान होता है। जो कांस्टेंट है वो कभी चेंज नहीं होगा, क्वेश्चंस में देता भी नहीं है, वो आपको रखना रहता है। ठीक है, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है। दो चीजें हैं यहाँ पे, त्रिज्या और ऊंचाई। अब उसने बोला है कि त्रिज्या में क्या कर रहा है, वो त्रिज्या में 40% की वृद्धि कर दी जाए। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है दोस्तों, 2/5। अब देखो यहाँ पे ऐसे लिखो, पहले त्रिज्या क्या थी और बाद में त्रिज्या क्या हो गई। तो देखो पहले त्रिज्या क्या थी, पहले त्रिज्या क्या थी 5 थी, 40% की वृद्धि कर दी तो कितनी हो गई 5 से, 5 और 2 7 हो गई। ठीक है, फिर बोला है उसने कि ऊंचाई जो है उसमें, ऊंचाई में 37.5 यानी कि 37.5% की कमी कर दी जाए। यहाँ पे वृद्धि कर रहा है, यहाँ पे कमी कर रहा है। तो देखो ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 37.5। अब आपको टेबल पता होनी चाहिए, अगर नहीं है पता तो देखो 37 सही 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, देखो 37 इंटू 2 74 इंटू 1 75/200। तो देखो 25 से काट दो 3 बार, 25 से 8 बार। ठीक है, तो ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, तो आप कहोगे ये फ्रैक्शन वैल्यू है सर 3/8 की, यानी कि पहले ऊंचाई कितनी थी उसकी 8 थी, इसको कम करके यानी कि 8 में से 3 कम किया तो कितनी रह गई ऊंचाई 5। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा आपको। अब उसने ये पूछा है तो उसके बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो देखो आयतन का फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर इंटू एच, यही है भाई। जो बेलन है उसके आयतन का फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर इंटू एच, यही है। तो देखो यहाँ पे जो आर है, पहले तो इसका स्क्वायर करो, फॉर्मूला लाओ, आर स्क्वायर का मान यानी कि 25 तो ये है, और 7 इंटू 7 49 ये है। ठीक है, अब देखो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ, त्रिज्या कितनी है 25, फॉर्मूला क्या है आर स्क्वायर इंटू एच, तो 25 इंटू 8 करोगे आप भाई पाई, पहले देखो पाई इंटू 25 इंटू 8, पहले ये था
अब कितना हो गया, पाई तो कांस्टेंट रहेगा 49 इंटू 5, ठीक है, ये हो गया। तो देखो कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 25 इंटू 8 कितना हो गया, 200, ये कट जाएगा। इधर 49 इंटू 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45, हासिल 4, 4 पंजे 20 और 4 24। तो देखो कितना बढ़ गया, कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, पहले कितना था 200, फिर 245, यानी कि प्रतिशत वृद्धि कितनी हो गई, 45 बड़ा, किससे बड़ा, 200 से, इंटू 100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 का भाग 45 में दोगे तो कितना आएगा, 22.5%। क्या हो गया, उसके आयतन में परिवर्तन हो गया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर किसी बच्चे को यहाँ पे समझ में नहीं आया तो इस फॉर्मूले को देखो। फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर इंटू एच, यानी कि जो त्रिज्या है तो उसका स्क्वायर करोगे ना, यही तो होगा ये जो आर स्क्वायर है। तो पहले जो आयतन है वो कितना है उसका 200, बाद में कितना हो गया 245। इसको लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, और क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई में, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा उसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अब देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए सभी इसी कंसेप्ट पे आधारित है, चाहे वर्ग की बात करें, चाहे वर्ग की बात करें, चाहे बेलन की बात करें, चाहे शंकु की बात करें, चाहे आयत की बात करें, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता नहीं है तो मैं एक शानदार ट्रिक बताऊंगा, जो आप जितने भी तरीके से अभी मैंने बताया ना आपको बेसिक से, इस सबको भूल के आप वो शॉर्ट मेथड से कर सकते हो। और उस शॉर्ट मेथड का नाम क्या देंगे अपन, अब बात कर रहे हैं अपन आयत की, ठीक है। पहले क्वेश्चंस में उसने क्या बोला है, क्वेश्चंस को करते हैं, फिर मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे ये जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस आप उसी मेथड से कर सकते हो, डायरेक्ट देखते ही आंसर करोगे। देखना उसने बोला है कि आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता है, आयत का क्षेत्रफल एक नर्सरी का बच्चा भी बता सकता है दोस्तों कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। ये तो हो गया आयत का क्षेत्रफल। अब उसने ये बोला है कि लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, 1/5, यानी कि पहले लंबाई कितनी थी, उसकी लंबाई की बात कर रहे हैं, पहले लंबाई कितनी थी 5, फिर बाद में लंबाई को 20% बढ़ा दिया, मतलब 5 में 1 जोड़ दिया, बढ़ाने का मतलब है अब लंबाई कितनी हो गई, बाद में उसकी 6 हो गई, ठीक है। फिर बोल रहा है कि चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए, यानी कि चौड़ाई कितनी हो जाएगी, फ्रैक्शन वैल्यू देखो 1/5, यानी कि पहले चौड़ाई कितनी थी उसकी, पहले चौड़ाई कितनी थी 5, 20% कम करने का मतलब है चौड़ाई को -1 कम करते हैं, यानी कि चौड़ाई कितनी रह गई उसकी 4, ठीक है। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ देखो। अब आपको पता है क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो पहले क्षेत्रफल कितना था देखो, 5 इंटू 5 25 था। अब क्षेत्रफल कितना हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई 6 इंटू 4 24, यानी कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, पहले कितना था 25, अब कितना है 24। तो प्रतिशत कमी हुई, कितनी प्रतिशत की कमी हुई, 25 से कितना रह गया 24 रह गया, यानी कि कितना कम हुआ, 1 कम हो गया। किससे कम हुआ है, 25 से, इंटू 100। अब ये 100 क्यों लिखा है, क्योंकि प्रतिशत में लाना है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 से कट जाएगा, कितनी बार 4%, यानी कि उसमें क्या हो गया दोस्तों, 4% की कमी हो गई, क्योंकि 25 से 24 हुआ है तो माइनस में होगा, -4% की कमी हो गई, ठीक है। माइनस लगाओगे इसका मतलब ये है कि 4% की कमी हो गई उसके क्षेत्रफल में, ठीक है। तो ये तो था बिल्कुल बेसिक से, जैसे उसने बोला है वैसे आपने किया। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो बिना किसी देरी के दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ठीक है। अब देखो इसको शॉर्ट में कैसे करना है, जितने भी क्वेश्चन अभी तक किए हैं अपन ने, इन सारे क्वेश्चंस को अब एक ही मेथड से बिल्कुल शॉर्ट में करोगे आप, बहुत शानदार ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, ट्रिक को नाम देंगे अपन
टू स्टेप मेथड, टू स्टेप मेथड, टू स्टेप मेथड, या कभी कभी थ्री स्टेप मेथड भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है, या तो टू स्टेप या थ्री स्टेप मेथड। अब ये टू स्टेप थ्री स्टेप मेथड क्या कहता है, इसमें दो फॉर्मूले आपको याद रखने, ठीक है। पहला फॉर्मूला ये कि प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ठीक है। पहला देखो, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। क्यों? क्योंकि यदि वर्दी बोलेगा तो प्लस लिखोगे, कमी बोलेगा तो माइनस लिखोगे, और यहाँ पे क्या लिखोगे, इन दोनों चिन्ह का आपस में जो मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे चिन्ह आएगा वो लिखोगे, और दोनों का मल्टीप्लाई कैसे काम करेगा फॉर्मूला भी पता चल जाएगा। तीसरी बात, यदि थ्री स्टेप का मतलब है कि जब 3 बार बोले, एक बार प्रतिशत वर्दी बोल दिया, फिर कमी बोल दिया, फिर प्रतिशत वर्दी बोल दिया, फिर आप क्या करोगे, पहले डबल मेथड निकालोगे, फिर जो निकलेगा उसको तीसरे से करोगे। कैसे करोगे वो मैं क्वेश्चंस में बता दूंगा आपको सारी चीजें। अभी फॉर्मूले से देखो इस क्वेश्चंस को कैसे करना है। उसने बोला है कि लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि वृद्धि हो रही है तो प्लस 20 लिखोगे, फिर चौड़ाई में 20% की कमी कर दी दोस्तों तो माइनस 20 लिखोगे। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस x इंटू वाई, मतलब 20 इंटू 20, यही लिखोगे बटे में 100। आई बात समझ में? जितने भी क्वेश्चंस के सभी क्वेश्चंस को आप इस ट्रिक से करना, बहुत आसानी से हो जाएंगे दोस्तों, आप करके देखना, बहुत शानदार ट्रिक है। तो देखो ये प्लस का ये माइनस का, ये तो कट गया, ये कितना हो गया 20 इंटू 20, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 2 इंटू 2 -4%। तो माइनस क्या दर्शा रहा है कि -4% की आयत के क्षेत्रफल में क्या हो गई, कमी हो गई दोस्तों। तो आप देखते ही क्वेश्चंस का आंसर कर दोगे। अब आगे जो भी क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं इसी ट्रिक से करेंगे, बहुत शानदार ट्रिक है। यदि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो बिना किसी देरी के आप वीडियो को लाइक करें, और चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, और क्वेश्चन से एक लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तथा उसकी चौड़ाई में 25% की कमी कर दी जाए तो लंबवर्तीय बेलन के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, अभी जो मेथड काम में लिया था टू स्टेप मेथड, टू स्टेप मेथड जो मैंने ट्रिक बताई है आपको, इसमें क्या था देखो, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100, ठीक है। इस टू स्टेप मेथड को ही थ्री स्टेप बना सकते हैं। कैसे? पहले देखो, लंबवर्तीय बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यानी कि आर को 2 बार लिखोगे तो 2 बार तो यहीं पे काम हो जाएगा। अब उसने बोला है त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए, तो 50% की वृद्धि त्रिज्या में कर रहा है, इसका मतलब आर स्क्वायर ही तो लिखोगे आप, तो 2 बार तो यहाँ पे इसको काम में लोगे। तो कैसे करोगे, देखो 50% की वृद्धि बोली है किसमें, त्रिज्या में, यानी कि त्रिज्या को 2 बार लिखना है, तो प्लस 50 प्लस 50 प्लस 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 50 इंटू 50 बटे 100, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, 50 और 50 कितना हो गया 100, प्लस 50 इंटू 50, या 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे तो कितना हो गया 125, यानी कि फर्स्ट बार में कितना आ गया 125%, ठीक है। ये किसका है, प्लस का, ठीक है। ये तो त्रिज्या निकल गई। अब अगली बार उसने ये भी बोला है कि यदि ऊंचाई में -25% कमी कर दी जाए, यानी कि ऊंचाई में क्या कर रहा है वो 25% की कमी कर रहा है। तो अब जो देखो 3 स्टेप का मतलब ये है कि पहले आपने 2 स्टेप निकाल लिया, तीसरी स्टेप में ये जो आया है इसको क्या मानोगे आप, x, ठीक है। फिर बोला है अगली बार उसने ऊंचाई में 25% की कमी कर दी जाए, तो आपको पता है इसको x माना है, फिर कमी कर रहा है तो 25% y होगा, प्लस माइनस माइनस एक्स वाई बटे 100, ठीक है। देखो ये स्टेप ज्यादा लेंथ ही नहीं है, 2 आप आराम से निकालोगे, तीसरा भी निकाल लोगे। जब इसकी प्रैक्टिस होगी तो इस ट्रिक में कुछ करना ही नहीं है। जब 3 चीजें देगा तो पहले 2 को निकाल लो, फिर 2 से जो निकलेगा उसको 1 मानो और तीसरे के साथ निकाल लो। देखो x कितना है 125, माइनस y कितना है -25, प्लस माइनस माइनस 125 इंटू 25 बटे
100। अब देखो 125 में से 25 घटाओगे तो 100 माइनस 25 से कट जाएगा, या फिर 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 25 इंटू 5 125/4। ठीक है, तो देखो 100 में से कितना घटाना है, 3 1 7 5, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ, 100 में से 31.75 घटाओगे तो 0.25। ठीक है, इधर कितना बचा, 9 में से 1 घटाओगे तो 8। ठीक है, और 6 यानी कि 68.25% का क्या हो जाएगा दोस्तों, उस बेलन के लंबवतीय बेलन के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन होगा। देख लो चाहे तो, इसमें से कितना घटाना है, 71.75। तो देखो 0.25, यहाँ 9 में से 1 घटाओगे तो 8, इधर 9 में से 3 घटाओगे तो 6, 68.25% यही आएगा। ठीक है, तो ये मेथड लंबा नहीं लगा आपको। यहाँ पे क्या है, मैंने पहले ही बोला है कि 2 स्टेप आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन जब 3 स्टेप होगा तो आपको इस तरह से करना है कि पहले जैसे जैसे उसने बोला है ना r², तो इसको 2 बार लिखोगे तो 2 बार r², यहां से निकल गया। फिर फॉर्मूले में होता है r² इंटू h, तो जो तीसरा है उसको इस दोनों के साथ जो निकलेगा उसके साथ फिर यही स्टेप अपनानी है, 2 स्टेप। जब ही तो बोला स्टेप 2 है, लेकिन उसको आप 3 में भी कन्वर्ट कर सकते हो इस तरह से। बाकी बेसिक तरीके से मैं इसको बता चुका हूं। तो चलते हैं दोस्तों आज के सेशंस के लास्ट और एक छोटे से क्वेश्चंस पे। उम्मीद करता हूं आपको सेशंस अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करें, शेयर करें। देखिए दोस्तों, आज के सेशंस का लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने। इस क्वेश्चंस को मैं बेसिक से बताऊंगा, और जो ट्रिक मैंने बताई है 2 स्टेप मेथड, या इसी को बोलते हैं सक्सेसिव मेथड, यानी कि क्रमिक बट्टे। जब डिस्काउंट पढ़ेंगे तो यही चीज आएगी। तो इसको 2 स्टेप बोलो या क्रमिक बट्टे बोलो, देखो बोलो कुछ भी, पता होना चाहिए करना कैसे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन से आपके सामने, यदि किसी आयत की लंबाई में 44.4/9% की वृद्धि कर दी जाए तथा उस आयत की चौड़ाई में 11.1/9% की कमी कर दी जाए, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ठीक है, क्षेत्रफल में, अब देखो लंबाई में क्या किया है उसने, 44.4/9% की क्या किए, वृद्धि करी है। ठीक है, तो देखो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 4/9। अब ये कैसे आया, आपको पता है कैसे आया, इसको जब सोल्व आउट करोगे तो 4/9 आएगा। अगर नहीं आता समझ में तो देखो 44 इंटू 9 करोगे तो कितना हो जाएगा, 396, उसमें 4 जोड़ोगे तो 400 हो जाएगा, नीचे 900 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो ये आ जाएगा। यानी कि पहले और बाद में क्या क्या हुआ, देखो किसकी बात कर रहे हैं, लंबाई की। यानी कि पहले लंबाई कितनी थी, 9, अब इसमें वृद्धि कर दी तो कितना बढ़ा दिया, 9 से 4 बढ़ाया, यानी कि बाद में उसकी लंबाई कितनी हो गई, बढ़ाने के बाद 13। फिर बोल रहा है चौड़ाई, चौड़ाई में 11.1/9% की क्या करी है दोस्तों, कमी कर दी। ठीक है, तो देखो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/9, यानी कि पहले चौड़ाई कितनी थी, पहले चौड़ाई कितनी थी, 9, बाद में चौड़ाई को 9 से 1 कम कर दिया, यानी कि कितनी रह गई, 8। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ, देखो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देखो पहले लंबाई इंटू चौड़ाई कितनी थी, 9 इंटू 9 81, बाद में कितनी हो गई, 104, यानी कि कितनी बढ़ गई, 81 से 104 हो गई, यानी कि 23 बढ़ गई। 23 बढ़ी, किससे बढ़ी, 81 से इंटू 100। ठीक है, यही आएगा भाई 23/81 इंटू 100। जब इसको सोल्व आउट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 23.89% की उस क्षेत्रफल में क्या हो गया, आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को ये सेशंस बहुत शानदार लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बिना किसी देरी के, बिना सूचना के डायरेक्ट मिलते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक धमाकेदार सेशंस के साथ। तो
मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।